श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भगवान परशुराम के बारे में। भगवान परशुराम के बारे में एक मत भ्रांत कथा है। यदि भगवान राम हमारे 24 अवतारों में हम लोग उनको मानते हैं और राम जी को भी 74 मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जानते हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती है। कुछ कथाकार, कुछ रामायणी बार बार ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान राम और भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण से अवतार लक्ष्मण और राम जी से वाक संवाद हुआ। यदि वो दोनों भगवान हैं, इधर परशुराम भी भगवान और राम जी भी भगवान, वो से अवतार, एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं सके? क्या यह बातें अपने आप को समझ में आती है? जब हमें कुछ लोग हताताई लोग हम ये प्रश्न करते हैं कि आपके भगवान लड़ते हैं, तब हम ये सोचने लगते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ भगवान युद्ध करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। परंतु भगवान परशुराम जनकपुर गए ही नहीं, तो लड़ाई की बात ही कहाँ। मिथिला से बारात विदा होने के बाद जब अयोध्या और मिथिला के मध्य भाग में बक्सर के समीप पहुंची, तो भगवान परशुराम शिव का धनुष टूटने की टंकार सुनने के बाद वो वहाँ से चले, और जब वहाँ से चले तो वो रास्ते में मुलाकात हुई भगवान राम से। उन्होंने आते ही भगवान राम के रथ को, जितने राजा महाराजा थे वो सब साथ छोड़ दिए, और जब भगवान राम माता सीता एक रथ में थे, उस रथ को आए, उन्होंने परिक्रमा किया, और परिक्रमा करने के बाद उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राम रमापति कै धन ले हूँ, कहीं चौं चाप मिटई मोर संदेह हूँ, ऐसा उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि आप अब हमारी ड्यूटी पूरी हुई, अब आप चाहिए। परंतु हम नहीं समझ पाते, ये विद्वान, ये कथाकार, ये शास्त्राचार्य करने वाले आज तक ये नहीं समझ पाए, अपनी जनता को नहीं समझा पाए कि भगवान राम और परशुराम का कभी वाक युद्ध नहीं हुआ, भगवान शेषा अवतार का कभी वाक युद्ध नहीं हुआ। परंतु ये भ्रम जो है हमारे यहाँ, हमारे विद्वान, हमारे कथाकार लोग ये भ्रम अन्यथा फैलाते हैं, जिनको शास्त्र का क्षण मात्र का ज्ञान नहीं। कभी भगवान लड़ाई कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, परंतु उसको अध्ययन के अभाव में, शास्त्र के चिंतन के अभाव में, मंत्रों की साधना न करने से उनके दिमाग में ये बात बैठती कैसे है कि हाँ भगवान होकर के युद्ध करेंगे। ऐसा कभी घटना नहीं हुई, और उन्होंने बड़े आदर के साथ राम जी को परिक्रमा करके धनुष दे दिया कि अब आप इसे धारण कीजिए। और भगवान राम पूर्ण अवतारी नहीं थे, उनमें 2 कला बाकी थी, और भगवान परशुराम 2 कला से थे। वो दोनों कला भी अपनी उनको ट्रांसफ़र कर दिया, और जैसे वो दोनों कला ट्रांसफ़र कर दिया तो उनके आवागमन की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई। यह कथा ऐसा वाल्मीकि रामायण में शास्त्रों में आता है।
परंतु उसका न चिंतन करने से हम वर्तमान में गौतम बुद्ध को ही भगवान मान लिए, जबकि बुद्ध नारायण कहा जाता है। हमारे यहाँ बुद्ध नारायण के रूप में माने जाते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध को नहीं। जो बुद्ध नारायण माना जाता है, हमारे यहाँ बुद्ध नारायण नारायण कहा जाता है, वह बुद्ध पटना के समीप में ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। इसलिए शास्त्रों के ना जानकारी की वजह, शास्त्रों का ना अध्ययन करने की वजह से हम ऐसा मिथ्या प्रचार करते रहते हैं। हम भगवान शंकराचार्य, पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद से चर्चा किया और उन्होंने अपना पूरा वक्तव्य दिया और वो इंटरनेट वीडियो पे है, उसको भी ढूंढ के पढ़ सकते हैं। परंतु जब हम नहीं जानते तो ऐसी ही चर्चा हम करते रहते हैं। जय श्री राम।